कौन है शर्ट वाला तेरा? कौन है? बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो वहां हटो। रोल तीनों कैमरा। तो क्या सीन चल रहा था? गुंडे अनशन मतलब क्या हो रहा था exactly? देखिए, अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल है, तो चिड़ियाघर में भी चुनाव का माहौल है। और ऐसा हुआ है हमारे बनारस में चिड़ियाघर के आसपास के इलाके में एक गुंडा, बलवान नाम का गुंडा बदमाश, वो इलेक्शन में खड़ा हो गया। हमने बाबूजी के साथ मिलकर, पूरे परिवार ने, चिड़ियाघर की पूरी फैमिली ने बहुत कोशिश की कि गुंडे मवालियों को, बदमाशों को, बाहुबलियों को ये इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए। एक साफ़ सुथरी छवि वाला आदमी इलेक्शन में खड़ा हो, लेकिन वो खड़ा हो गया है। तो पूरी कोशिश की, कुछ हो नहीं पाया। तो फाइनली बाबूजी ने डिसाइड किया कि वो अनशन पे बैठेंगे इसके खिलाफ, कि किसी साफ़ सुथरी छवि वाले आदमी को इलेक्शन में खड़ा किया जाए ताकि वो जीते और पूरे इलाके का कुछ फ़ायदा हो। तो इसी बात को लेकर बाबूजी अनशन पर बैठे हैं। अच्छा, ये जो अनशन का आइडिया था, ये बाबूजी का था कि किसी ने कहा था? तो ये किसका आइडिया था? अनशन पर बैठने का किसका आइडिया? देखिए, चिड़ियाघर में जो भी ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा बाबूजी ही देते हैं। तो ये बाबूजी का ही आइडिया था, क्योंकि बाबूजी को शायद ऐसा लगा कि अनशन करने से, क्योंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। तो अनशन से, शांति से, प्यार से, अहिंसा से वो लड़ाई लड़ना चाहते थे और आई होप उनको जीत मिलेगी। तो इसमें आप किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं जो अनशन में बैठ के? आप किस तरह से? देखिए, मैं गौमुख, मुझे पता है सामने कुआं है, मुझे पता है सामने खाई है, लेकिन अगर बाबूजी ने बोल दिया कि बेटा जाके कूद जा, तो मैं फिर एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, जाके कूद जाऊंगा। इतना आज्ञा का पालन करता हूँ मैं बाबूजी की। और बाबूजी ने अगर बोल दिया कि बेटा मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, तो बाबूजी, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सोचकर, कुछ हमारी भलाई के लिए बाबूजी कर रहे होंगे। तो मैं पूरी तरह से बाबूजी के साथ हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाबूजी जिस मकसद से कर रहे हैं अनशन, उसमें कामयाब हों। सिंह जो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनका जो टिकट है रद्द कर दिया गया है, तो अब चिड़ियाघर में मतलब आप लोग बिल्कुल बहुत खुश हैं, क्योंकि का मकसद ये था कि ऐसे लोगों को टिकट ना मिले। टिकट उनका रद्द हो गया बाबूजी के अनशन की वजह से। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि जो 4 दिन बाबूजी ने अनशन किया, तो उसकी वजह से जो वो चाहते थे वो हुआ, और एक अच्छे कैंडिडेट को उनकी जगह खड़ा किया जाएगा और वो इलेक्शन जीतेगा और आके हमारे इलाके में हमारा कुछ फ़ायदा करेगा। थैंक यू। पहले तो बताइए, क्या सीन चल रहा था? अनशन वगैरह बैठे हैं और गुंडे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा था? जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और चिड़ियाघर में हमारे बाबूजी जो हैं वो अनशन पर बैठे हैं। वो अनशन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे इलाके से जो चुनाव लड़ रहे हैं बलवान, वो बहुत ही नामी गुंडा है और हम नहीं चाहते कि कोई गुंडा यहाँ से हमारे इलाके से जीते और हमें रिप्रेजेंट करे। सो बाबूजी चुनाव आयोग के पास गए थे, उन्होंने कंप्लेन की थी कि भाई ये बलवान का आप टिकट रद्द करो, अदरवाइज़ मैं अनशन पे बैठूंगा। अब चुनाव आयोग ने तो कुछ किया नहीं, तो अब जैसे बाबूजी ने कहा वैसे वो अनशन पर बैठे हैं और हम बाबूजी के साथ हैं। अब जब गुंडे आ गए तो कुछ डर नहीं लगा आपको कि वो सब लाठी लेके आ गए और एकदम से मारना शुरू कर दिया सब? नहीं, वो हल्का सा डर तो लगा ही रहता है सभी को। देखिए, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हम गुंडे तो है नहीं। तो जब गुंडे हाथ में लाठी लेकर दौड़े आए तो हमें भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हमें एक बात का बहुत फ़क्र है और हम एक बात के हमारे पास बहुत जुस्सा रहता है, बहुत ताकत रहती है, वो है हमारे संस्कार। जो हमें बाबूजी हमेशा कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे पास संस्कार है तो किसी से ना डरो। और इसलिए शुरू में थोड़ा सा डर लगता है जब ऐसे नामी गुंडे हमारे सामने आ जाते हैं, बट हम उनका सामना फिर दिल खोल के करते हैं और लड़ाई करते हैं उनसे बाकायदा और उन्हें हराते हैं। जैसे आपकी इंडिविजुअली अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, तो आपका किस तरह से आप योगदान कर रहे थे? जैसे पूरा परिवार योगदान कर रहा था, आपका इंडिविजुअली आपका कैसे योगदान कर रहे थे आप इस लड़ाई के अंदर? देखिए, ऐसा होता है कि
कोई इंसान कुछ करे या ना करे, अगर जो लड़ रहा है उसके साथ भी अगर खड़ा हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अब बाबूजी अनशन पर बैठे हैं, हमने तो कहा था कि हम अनशन पर बैठते हैं, बाबूजी आप मत बैठिए, लेकिन अब बाबूजी हैं, बाबूजी हमें अनशन पर तो बैठने देंगे नहीं, लेकिन हम बाबूजी के साथ हैं और इस लड़ाई में हम बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बलवान है जो हमारे इलाके से खड़ा हुआ है चुनाव में, उसका टिकट रद्द हो और मुझे पक्का यकीन है कि उसका टिकट ज़रूर रद्द होगा। थैंक यू।